अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट आता है कि जनाब कि मुसलमान वाली ये ज़ुबान तो नहीं ना आपकी कि आपने हर वीडियो में ये कहा था कि जो है वो फ्री में है, ये मुकम्मल कोर्स है, ये फ्री में होगा। जी बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था। अभी ज़रा आप इस वीडियो का ना 2-4 मिनट की वीडियो को तसल्ली से ज़रा समझ लीजिएगा। देखें, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी ना, मैं असल में इस वीडियो में आपको वजह बता रहा हूँ कि क्यों जो है वो मैंने पेड किया है ना ये कोर्स। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी तो मेरे जहन में एक ही बात थी कि मेरा जो है ये इससे अर्निंग का सोर्स होगा और आप फ्री में जो है वो लैंग्वेज सीखेंगे। तो लेकिन क्या हुआ, मैं इस पे काम करता गया, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, सारा वाला मामला जो है मेरा क्लियर हो गया, पैसों वाला यानी कि मामला मेरा बनना शुरू हो गया। लेकिन तब ये बात जो है वो जाके मेरे इल्म में आती है कि यूट्यूब की जो कमाई है वो किसी सूरत में भी हलाल नहीं है। जो इस पे एड्स चलती हैं, आपको उन एड्स से पैसे आते हैं और उन एड्स में म्यूज़िक होता है, ठीक है, बेहिजाब लड़कियों की तस्वीर होती हैं। तो खैर ये एक अलहदा बहस है कि मैं इस चीज़ को अच्छे से जो है वो सर्च करके इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यूट्यूब की जो है वो कमाई वो हलाल नहीं है। अब तो फिर मैंने क्या किया, तो अभी बुक 1 जो है वो कंप्लीट होने वाली थी या हो चुकी थी। अभी तो खैर बुक 2 पे इंशाल्लाह जा रही है, बुक 2 आधा तकरीबन होने वाली है आधी। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने काफ़ी दिन जो है वो 2 माह मैंने वीडियोज़ ही नहीं बनाई। तो मैं इसी कश्मकश में रहा कि मैं क्या करूँ? तो उसके बाद जो है मैंने ये फ़ैसला किया कि जो है वो मैं अच्छा इल्म उनको दे रहा हूँ तो मैं अपनी वीडियोज़ को प्राइवेट कर लेता हूँ और मैं इसकी फ़ीस लिया करूँगा। और मुझ पे हराम है कि मैंने यूट्यूब की कमाई से 1 रुपया भी, एक सिंगल रुपया भी लिया हो, ठीक है? पैसे बने भी या बनते भी रहे हैं, मैंने उनको देखा भी नहीं, काफ़ी उनको मंथ ही गुज़र। तो अभी फिर से वही पहले वाली बातों को दोहराया जा रहा है कि जी आपने तो हर वीडियो में कहा था। ऐसा मुझे एक कमेंट नहीं आया, ऐसे मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं। तो मुझे हर बंदे को अकेले अकेले बताना पड़ता है कि जनाब ये मामला बना है। देखिए, मैंने हिसाब जो है वो अल्लाह ताला को देना है, आप मेरा हिसाब ना करें। मैंने आपको बता दिया कि ये फ़लाँ चीज़ है, अब अल्लाह जानता है कि ये बंदा सच बोल रहा है या ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो वो जो वीडियोज़ हैं वो वैसे ही रहेंगी, उनमें फ्री वाला मामला भी आपको सुनाई देगा बार-बार, लेकिन हकीकत से मैंने आपको जो है वो बता दिया है। अच्छा, और मज़ीद ये कि कुछ लोग कहते हैं जी हम इतनी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। 20 हज़ार मैंने फ़ीस रखी है। मैं इन्हीं प्राइवेट वीडियोज़ को मैं क्या करता हूँ जी, गूगल अकाउंट्स को ऐड करता हूँ। गूगल अकाउंट की मैं उसको बनाता भी खुद हूँ, ठीक है? उसको सारा मैनेज भी मैं खुद करता हूँ। तो अब वो कहते हैं कि जी फ़ीस ज़्यादा है। पहली बात वो कहते हैं कि आप कोरिया में गए हैं, आपको फ़ीस की क्या ज़रूरत है? देखें, जो कोरिया में आ जाए, क्या वो पढ़ा के पैसे नहीं ले सकता? आप पहले ये बात ये बताएँ। ऐसा मामला तो नहीं ना है कि यहाँ पे मुझे कोई कोरिया में आके भी फ्री में पैसे दे रहा है। मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम करके ही पैसे कमा रहा हूँ ना, अगर मैं कमा रहा हूँ पैसे। और फिर जो कहते हैं कि जी हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना 20,000 रुपया। अक्सर उनके पास 30,000 वाला मोबाइल होता है और कहते हैं हम 20,000 फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ख़ैर, कुछ कहते हैं कि जी हम वाकई में 20,000 फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लोग इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मेरा ये मशवरा है, देखें कि ये प्रोसेस काफ़ी महंगा होने जा रहा है आगे जाके भी ना। टेस्ट देने के बाद, मेडिकल होने के बाद, जब आपका वीज़ा आएगा एक मुद्दत के बाद, तो आपको जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए टिकट का भी खुद ही भरना होगा। इसके अलावा 1.5 लाख के राउंड बट ओईसी की फ़ीस भी आपको खुद से ही मैनेज करनी होगी। तो वो आप कहाँ से अरेंज करेंगे अगर आप जो है ये 20,000 अरेंज नहीं कर पा रहे? तो इस चीज़ को सोचा करें कि क्या ये प्रोसेस तो इस चीज़ को आप सोचा करें कि क्या ये प्रोसेस मेरे लिए है या नहीं है, कि अगर मैं 20,000 फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो बाकी पैसे मैं कैसे अफोर्ड करूँगा। अगर तो आप प्रोसेस को फिर भी लाइक करते हैं तो फिर आपको फ़ी भी अरेंज करनी पड़ेगी, आप जहाँ से मर्ज़ी करें। और देखें, आप इसमें ऑनलाइन कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपको जो है वो टाइम की मैनेजमेंट की कोई परेशानी नहीं कि फ़लाँ टाइम पे आपने क्लास लेनी इल्म आपके पास है, घर चल के आपके पास आया है। और देखिए, मैं आपको जो डेमो के तौर पे मैंने बुक 1 की पूरी बेसिक आपको सिखा दी है। तो क्योंकि मेरे अंदर कोई डर नहीं है, ताकि कोई लोग जो है वो गलतफहमी में ना रहें कि ये बंदा सिखा भी सकता है या नहीं सिखा सकता। मैंने डेमो दिया है और अल्लाह का शुक्र है
कि कुछ लोगों ने तो जब मैंने वीडियोस प्राइवेट की उन्होंने फ़ौरन कहा कि जनाब हमने ये कोर्स लेना ही लेना है आपसे, ठीक है। तो इस बात को समझ लिया करें किसी की शख्सियत के बारे में बात करने से पहले। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज़। असदुर रहमान ऑफिशियल।